Hello everyone. Today we are going to study about how we can determine or measure or analyze relative frequency. Myself, Anju Kapoor, Associate Professor in Botany, Government College, Kota. Students, पिछला वाला जो हमारा लेक्चर था जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। उसके अलावा हमारा जो ये इकोलॉजी का जो स्पेशल पेपर है एनवायरमेंटल बायोलॉजी का जो हम सेम थर्ड में पढ़ते हैं उसके सिलेबस में जो हमें प्रैक्टिकल्स करने हैं उसमें से फील्ड वाले जो हमारी एक्सरसाइज हैं वो कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लोग जो यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं अपने फील्ड में उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द हर्बेशियस स्पीसीज, डेंसिटी, अबंडेंस एंड बेसल एरिया जो कि ट्रीज का हम करते हैं। कुछ ये हमारी फील्ड एक्सरसाइज है जिसकी इंट्रोडक्शन हमने पिछले लेक्चर में लिया था। फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर ये है, इस फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में पूरा मैंने आपको प्रैक्टिकल इसका बताया था। किस तरह से हम फील्ड में जाकर किसी भी हर्बेशियस स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी जब हम निकाल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी की ऑब्जर्वेशन टेबल भी मैंने आपको बताई थी। ऑब्जर्वेशन जब हमारी आ जाती है तो वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में अगर हम पुट करते हैं तो उससे हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकल आती है। तो यहाँ भी जिस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी में किया था उस तरह का मेथड हम यहाँ भी लेते हुए सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो है फाइंड आउट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हर्बेशियस स्पीसीज ग्रोइंग इन द कॉलेज कैंपस बाय क्वाड्रेट मेथड। क्वाड्रेट मेथड को यूज करते हुए हम किस तरह से हर्बेशियस स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं वो हमारा आज का ऑब्जेक्ट है। और इसके लिए जब हमने फ्रीक्वेंसी का किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि हम क्वाड्रेट्स लेते हैं, क्वाड्रेट्स हम बनाते हैं या डालते हैं और ये जो क्वाड्रेट्स हैं ये हम 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के लेते हैं। 5 डिफरेंट साइट्स यानी कि 5 अलग अलग जगहों पर जाकर हम इस तरह के क्वाड्रेट बनाते हैं, क्वाड्रेट डालते हैं। इन क्वाड्रेट्स के अंदर जो भी स्पीसीज हमें मिलती हैं उसको हम ये जो टेबल है हमारी इस टेबल में हम नोट डाउन करते जाते हैं। जो स्पीसीज जहाँ प्रेजेंट है वहाँ हम पॉजिटिव का निशान लगाते हैं और जहाँ पर द स्पीसीज इज एब्सेंट वी शो यूजिंग माइनस और नेगेटिव साइन। जिस तरह का ये क्वाड्रेट है इसे हम मान लेते हैं कि ये नंबर 1 क्वाड्रेट है। इसी तरह का नंबर 2 क्वाड्रेट, 3, 4 एंड 5। मिनिमम ये हमारी संख्या होती है कि हम 5 सैंपल्स हम ले, सैम्पलिंग साइट्स को हम ले। तो ये सैम्पलिंग साइट्स है हमारी जहाँ पे हम 5 क्वाड्रेट्स बनाते हैं। तो 5 हमारी सैम्पलिंग साइट्स हो गई जहाँ पर कि हम स्टडी करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी जैसे हमने पहले निकाली थी वही हमारे पास डाटा फ्रीक्वेंसी के यहाँ पर अवेलेबल है। फ्रीक्वेंसी निकलने के बाद फिर हम आते हैं जो आज का हमारा ऑब्जेक्ट है वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्पीसीज इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इसको हम और इस तरह समझ सकते हैं
the relative frequency can be measured by number of occurrence of a species is divided by number of occurrence of all the species into 100। तो जैसा कि यहाँ पे फॉर्मूले से हमें साफ समझ में आ रहा है कि किसी भी हर्बेशियस स्पीसीज की जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी को जब हम टोटल आई हुई फ्रीक्वेंसी, यानी कि जैसे हम मान के चले कि किसी एक स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी 1 है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 0.8 है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी हुई 1.8। तो इस तरह से जितनी भी स्पीसीज हमें वहां पर मिलती हैं, उन सब की जो टोटल वैल्यू है, जिसे हम सम वैल्यू भी कहते हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं। तो ऊपर तो आएगा जो उस स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी है उसकी रीडिंग आएगी, और उसके बाद उसको हम डिवाइड करेंगे जो फ्रीक्वेंसी की सम वैल्यू की हमारी रीडिंग है, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वो हमारा निकल के आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों, इस तरह से हमने जब फ्रीक्वेंसी वाला काम किया था, जब हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है पहले से। इसके लिए पहले भी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए हम एक नंबर क्वाड्रेट में गए, इस एक नंबर क्वाड्रेट में, इस क्वाड्रेट में हमें ए स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज हो सकती है, ऐसे हम मान लें मालविस्ट्रम है, मालविस्ट्रम हमें नंबर 1 वाले क्वाड्रेट में भी मिली थी। उसके बाद हम जब दूसरे क्वाड्रेट में गए तो दूसरे क्वाड्रेट में भी ये वाली स्पीसीज प्रेजेंट है। नंबर 3 वाले क्वाड्रेट में भी ये हमें वहां पर मिली। नंबर 4 वाला जो क्वाड्रेट था वहां पर भी इट इज प्रेजेंट, और जो नंबर 5 है वाला जो क्वाड्रेट है वहां पर भी हमें इसकी प्रेजेंस देखने को मिली। तो इस तरह से जो ए स्पीसीज है, जिसको एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर मालविस्ट्रम मान के चलते हैं, तो जो मालविस्ट्रम जो प्लांट है ये हमें 5 साइड्स पर 5 क्वाड्रेट में हमें मिला। टोटल नंबर 5 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 1। ये 1 फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकलेगी? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पिछली बार भी हमने आपसे डिस्कस किया था, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट in which plant occur and divided by total number of quadrate studied, यानी कि टोटल नंबर जो वहां पे प्लांट प्रेजेंट है वो संख्या आएगी। जो यहाँ पर देखिए 5 थी, यहाँ पर 5 आई है। उसके बाद इसको हम डिवाइड करते हैं, जितने सैंपल्स, जितने क्वाड्रेट हम यूज कर रहे हैं, जितने क्वाड्रेट की हम स्टडी कर रहे हैं। हमने कहा था आपसे 5 क्वाड्रेट्स, 1 2 3 4 5 क्वाड्रेट्स हम ले रहे हैं, तो इस डिवाइडेड बाय 5 इस डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो मालविस्ट्रम है या जो ए स्पीसीज है जिसको हमने ये माना था, उसकी 5 जो है वो वैल्यू थी, जिसकी की एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकल कर आई। ये जो 1 फ्रीक्वेंसी है, इस 1 फ्रीक्वेंसी के साथ अब हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो फॉर्मूला ऊपर था बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्पीसीज, एक स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी जिसको कि हम डिवाइड करेंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यू से। तो यहाँ पर जितनी भी फ्रीक्वेंसी निकल कर आई थी उसका जो टोटल है, सम है, वो 6 है। तो जब एक फ्रीक्वेंसी इसकी निकल के आई, एक फ्रीक्वेंसी, तो 1 इज डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, तो यहाँ निकल के आया 16.66। ये हमारा एक जो प्लांट था, एक जो हर्बेशियस स्पीसीज थी, उस हर्बेशियस स्पीसीज की ये फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से बी प्लांट कोई सा भी स्पीसीज हो सकती है दूसरी, सी इज अनदर स्पीसीज, डी इज अनदर स्पीसीज। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को हम और अच्छा समझते हैं कि जो डी स्पीसीज है, जैसे मान लीजिए यूफोरबिया हिर्टा है, यूफोरबिया हिर्टा नंबर 1 वाले क्वाड्रेट में प्रेजेंट है, नंबर 2 में ये एब्सेंट था, नहीं मिला, नंबर 3 में फिर ये प्रेजेंट है, 4 में प्रेजेंट है एंड 5 में भी इट इज प्रेजेंट। टोटल 4 तो हो गया उसका नंबर। उसके बाद इस डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडीड बाय 4 टोटल संख्या
जिसको कि हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से क्यों करेंगे? क्योंकि कोऑर्डिनेट का नंबर हमारा टोटल 5 था जिसकी हमने स्टडी की थी। 4 is divided by 5 is equal to 0.8। तो 0.8 यहाँ पर ये जो 0.8 है ये एक फ्रीक्वेंसी निकल कर आई डी वाली स्पीसीज की, जिसको कि हम एक यूफोर्बिया हिटा मान सकते हैं, इसकी निकल कर आई। अब ये जो 0.8 फ्रीक्वेंसी निकल कर आई है इसकी हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है कि उस स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो 0.8 यहाँ पर हमने इसको दिखा रखा है, इस तरह से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसको। 4 तो उसकी संख्या है, टोटल है। 4 इज डिवाइडेड बाय 5, 5 कोऑर्डिनेट है, इक्वल टू 0.8। ये निकली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस पहले से ही अवेलेबल है। ये 0.8 फ्रीक्वेंसी जो निकली है इसकी हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो 0.8 इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ वैल्यू 6.0। 0.8 इज डिवाइडेड बाय 6। ये 6 क्या है? दिस 6 इज टोटल और सम वैल्यू ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। जितनी भी स्पीसीज यहाँ पर हमें मिली थी उन सब स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी की जो सम वैल्यू है वो 6 है। इसलिए 0.8 is divided by 6 into 100, that is 13.33। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आई है 0.8 की, यानी कि डी वाली स्पीसीज की। इसी तरह से हम और आगे भी चलते जाएं, हर एक जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हमारे पास निकली हैं इंडिविजुअल स्पीसीज की, उनका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकलती जाएगी। अब जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर निकल कर आ गई, ये है हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल किसी भी एक्सपेरिमेंट को जब हम करते हैं सबसे पहले है उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर्मूला या प्रिंसिपल, एक आता है रिक्वायरमेंट, क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो उसका टेबल है, रीडिंग टेबल जो होती है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल के बारे में हम कोई टेबल बनाते हैं, उसको क्या हमने ऑब्जर्व किया, क्या रीडिंग्स आई हमारी, उनको हम लेते हैं, और उसके बाद कैलकुलेशन, और लास्ट में फिर आता है रिजल्ट एंड प्रिकॉशंस। रिजल्ट ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल जो है ये हमारे पास निकल कर आई है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी ये जो हमने निकाली ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल कर आई है। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के आधार पर अब हम इसका रिजल्ट तैयार करेंगे कि हमारे एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट रहा। इसमें अब देखिए जो मैक्सिमम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो एक इसकी है, इसकी है और इसकी है, यानी कि इट मीन्स ABC containing maximum relative frequency and that of minimum, इसमें हम देखते हैं मिनिमम 3.33 3.33 is the minimum relative frequency। अब हम इसका जो रिजल्ट है वो इस तरह से हम लिखेंगे, द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ABC, जो भी इनके स्पीसीज के नाम है वो नाम हम देंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ABC is 16.66 in maximum and that of species G and I 3.33 in minimum। It means maximum and minimum दोनों की रीडिंग हम लेते हुए चलेंगे। जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है दोनों को हम लेंगे। मैक्सिमम में हम देख रहे हैं इन तीनों की मैक्सिमम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है एंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी आर ऑफ स्पीसीज G and I। तो रिजल्ट हमारा रहा द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीसीज ABC
0.66 in maximum and that of species G and I 3.33 in minimum। ये हमारा रिजल्ट हुआ। और लास्ट में हम लेते हैं प्रिकॉशंस, सावधानियां। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसमें हमें हमेशा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, सावधानियां हमें लेनी पड़ती हैं, नहीं तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो रिजल्ट्स हमारे पूरी तरह से जो एक्यूरेट रिजल्ट हमारे आने चाहिए, रिजल्ट्स आने चाहिए, वो नहीं आते हैं। इसलिए हमेशा एक्सपेरिमेंट में प्रिकॉशंस हम लेके चलते हैं, सावधानियां रखते हैं और हमें रखनी भी चाहिए। वो प्रिकॉशंस हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। तो इस तरह से हमारा एक ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है आज जो हमने इसको देखा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आज हमारा ये वाला जो प्रैक्टिकल है, एक्सपेरिमेंट है, ये हमने आज समझा। और फ्रीक्वेंसी जब हमने निकालती है, जब हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है तो फ्रीक्वेंसी की जो हमारी ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, फ्रीक्वेंसी, यही ऑब्जर्वेशंस हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में काम आती हैं। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हर्बेशियस प्लांट्स की तो आपस में कंपैरिजन करने के लिए कि किसकी ज्यादा है और किसकी उससे तुलना में कम है, ये निकालने के लिए हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। इसलिए आज हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में जाना और किस तरह से हम उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको आज हमने पूरी तरह से स्टडी किया। आज हमारा ये जो प्रैक्टिकल है, एक फ्रीक्वेंसी भी कंप्लीट हुआ, एक साथ में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को भी हमने कंप्लीट किया है, उसको समझा है। थैंक यू।